इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से जनरल नॉलेज मीन्स सामान्य ज्ञान को लर्न करेंगे। जनरल मीन्स सामान्य होता है, नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है। तो जनरल नॉलेज मीन्स सामान्य ज्ञान। जितनी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सभी में जनरल नॉलेज से अवश्य ही क्वेश्चंस आते हैं। और मैं ट्रिक के माध्यम से आपको जनरल नॉलेज पढ़ाऊँगा और मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे इन ट्रिक को केवल आप 5 बार बोल देते हैं, तो ये ट्रिक जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे आपको याद आ जाएगी और आप क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे, बल्कि आप वहाँ पे सही-सही उत्तर को चूज़ करके आएँगे। तो हमारी जो पहली ट्रिक है वो ये है, यूपी के राजा को मछली और तीर कमान पसंद है लेकिन लॉकडाउन में बंद है। यूपी के राजा को मछली और तीर कमान पसंद है लेकिन लॉकडाउन में बंद है। कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया है और उसी से सब जगह बंदी पड़ी हुई है। तो यूपी के राजा को मछली और तीर कमान कहाँ से मिलेगा? तो हमारी यही ट्रिक है, यूपी के राजा को मछली और तीर कमान पसंद है लेकिन लॉकडाउन में बंद है। तो यूपी का जो राजकीय चिन्ह है, राजा मीन्स हुआ हमारा राजकीय चिन्ह, वो है मछली और तीर कमान या मछली एवं तीर कमान। यूपी के राजा को मछली और तीर कमान पसंद है लेकिन लॉकडाउन में बंद है। तो राजा से हुआ हमारा राजकीय चिन्ह, मछली और तीर कमान से हुआ मछली एवं तीर कमान। तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, वह मछली और एवं तीर कमान है। दूसरी ट्रिक पे आते हैं। दूसरी ट्रिक हमारी है, पलाश ढाकते सु यूपी के देसु। पलाश ढाकते सु यूपी के देसु। तो यूपी का जो राज्य पुष्प है, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है, वह पलाश है। इसका नाम ढाक भी है, इसे टेसू भी कहते हैं। गांव में अक्सर इसे ढाक ही कहा जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प पलाश है या ढाक है या टेसू है। इसका अंग्रेजी नाम होता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी मीडियम का हो चाहे बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो इंग्लिश लिखा रहेगा, सही रहेगा, लेकिन कभी कभी इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन करके पूछ देता है। तो आप इसकी इंग्लिश भी जानते रहिए। इसकी इंग्लिश होती है पलाश की फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। इसका जीव वैज्ञानिक नाम है पलाश का ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप यही जानें कि राज्य पुष्प यूपी का क्या है, पलाश ढाक या टेसू। तो ट्रिक हमारी बहुत ही शानदार है, पलाश ढाक टेसू यूपी के देसू, मतलब ये उत्तर प्रदेश के देश में ही खिलते हैं, ऐसा है। तो पलाश ढाक टेसू यूपी के देसू। आते हैं ट्रिक थर्ड पे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो राजकीय चिन्ह है यूपी का, उसमें ये हमारा लोगो है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह का। मछली यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे तीर है और ये हमारी क्या है, कमान है। ये यहाँ पे जो 2 ऐसे निकली हुई ये क्या हैं, गंगा और यमुना नदियाँ हैं जो प्रयागराज में आके मिलती हैं, जहाँ पे संगम बनता है। तो इस तरीके से मछली एवं तीर कमान उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। ट्रिक थर्ड पे आते हैं। ट्रिक थर्ड हमारी है, राजा अशोक यूपी के वृक्ष की नोक। राजा अशोक यूपी के वृक्ष की नोक। तो इससे हमारे राज्य के वृक्ष की राज्य का वृक्ष तैयार हो जाएगा। तो राजा से हुआ हमारा राज्य वृक्ष। तो राज्य वृक्ष कौन है, अशोक है। यूपी मीन्स यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वह अशोक है। अशोक को इंग्लिश में भी अशोक ही कहा जाता है। और जो अशोक वृक्ष का स्थानीय नाम है, इसका स्थानीय नाम है सीता अशोक और इसका जीव वैज्ञानिक नाम सराका अशोक है। इसका जीव वैज्ञानिक नाम सराका अशोक है, स्थानीय नाम सीता अशोक है। तो बस यही हमें ट्रिक बोल रही है, राजा अशोक यूपी के वृक्ष की नोक। तो यूपी का जो राज्य वृक्ष है वह अशोक है। ट्रिक फोर्थ पे आते हैं। ट्रिक फोर्थ हमारी है, यूपी में क्रेन चलावे सारस पक्षी। बस हमें यही बोलना है, यूपी में क्रेन चलावे सारस पक्षी। तो यूपी का जो पक्षी से हमारा हुआ राज्य पक्षी, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है, या जिसको इंग्लिश में क्रेन कहते हैं। तो यूपी का राज्य पक्षी सारस है और इसे क्रॉन्च के नाम से भी जाना जाता है। तो यूपी में क्रेन चलावे सारस है पक्षी। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। इसका जीव वैज्ञानिक नाम ग्रूस एंटीगोन है। इसका जीव वैज्ञानिक नाम है ग्रूस
गोन है। आते हैं ट्रिक फिफ्थ पे। ट्रिक फिफ्थ हमारी है यूपी मोए चीतल मछली पसंद है। उत्तर प्रदेश से आप कह रहे हो कि यूपी मोए चीतल मछली पसंद है, तो मछली से हुआ हमारा राज्य मछली, तो उत्तर प्रदेश की जो राज्य मछली है उसे वह मोए है या चीतल है। मोए भी आपको एग्जाम में आकर करके आ सकता है या चीतल भी करके पूछ सकता है, तो दोनों नाम आप जानते रहे, मोए या चीतल। तो यूपी मोए चीतल मछली पसंद है, तो यूपी की जो राज्य मछली है वह मोए है या चीतल है। इसका जीव वैज्ञानिक नाम चिताला है। चीतल एकदम बहुत ही सरल है, चीतल चिताला हो जाएगा, तो इसका जीव वैज्ञानिक नाम चिताला है। आते हैं ट्रिक 6 पे। यूपी से चुरा लूंगा पशु 12 सिंगा। यूपी से चुरा लूंगा पशु 12 सिंगा। तो यूपी का जो राज्य पशु, पशु से हुआ हमारा राज्य पशु, यूपी का राज्य पशु 12 सिंगा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु 12 सिंगा है। बस आपको यही 5 बार बोल देना है, यूपी से चुरा लूंगा पशु 12 सिंगा। और 12 सिंगा की जो इंग्लिश होती वो होती है स्वैम्प डियर। इसकी इंग्लिश स्वैम्प डियर होती है। 12 सिंगा का जीव वैज्ञानिक नाम है रूस रवस डुआसेल्ली। रूस रवस डुआसेल्ली। बस ये ट्रिक हमारी है, यूपी से चुरा लूंगा पशु 12 सिंगा, तो यूपी का राज्य पशु हो जाएगा 12 सिंगा। आते हैं ट्रिक 7 पे। ट्रिक 7 है हमारी यूपी की राजकीय मिठाई मेला से मंगाई जलेबी बाई। यूपी की राजकीय मिठाई मेला से मंगाई जलेबी बाई। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई जलेबी है और इसका अंग्रेजी नाम है सिरप फील्ड रिंग्स। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सिरप फील्ड रिंग्स। तो बस आपको यही ट्रिक तैयार कर लेनी, ये हमारी ट्रिक बहुत ही शानदार है। यूपी की राजकीय मिठाई मेला से मंगाई जलेबी बाई। तो इस ट्रिक से हमारी उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मिठाई है वो आसानी से तैयार हो जाएगी। आते हैं ट्रिक हम 8th पे। हमारी जो 8वीं ट्रिक है आम फलों का राजा। आम फलों का राजा यूपी में बजाया बाजा। आम फलों का राजा यूपी में बजाया बाजा। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फल है वह आम है। आम की इंग्लिश मैंगो होती है, आप सब जानते हैं, और आम फलों का राजा है। तो आम फलों का राजा यूपी में बजाया बाजा, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फल है आम है। आते हैं ट्रिक 9th पे। ट्रिक 9th हमारी सबसे शानदार है। अब क्या बाकी यूपी का राजकीय खेल हॉकी। अब क्या बाकी यूपी का राजकीय खेल है हॉकी। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी है। आप जाइएगा नहीं, हम अब इस पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा ही लिखा रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्न। आपसे कहा जाएगा कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। तो हमने चुरा लूंगा 12 सिंगा आपको बताया ही था ट्रिक में। तो यूपी से चुरा लूंगा 12 सिंगा। यहाँ से हमारा हिरण, पहला ऑप्शन हिरण है। तो कभी कभी 12 सिंह हिरण का दिखता है तो आप हिरण ही ना लगा दीजिएगा, तो हिरण तो हो नहीं सकता। बाघ, टाइगर, ये जो है भारत का राज्य पशु है। तो आप वहाँ पे जो है जैसे एग्जाम बैठेंगे तुरंत अगर आपको दिख जाता आप यही ना लगा दीजिए, ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश का कह रहा है। तो और सी ऑप्शन है हमारा शेर, तो शेर हो नहीं सकता। और यहाँ पे हम आते हैं तो 12 सिंगा, तो हमारा 12 सिंगा ही ऑप्शन सही है। वही हमारी ट्रिक थी, यूपी से चुरा लूंगा 12 सिंगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई क्या है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए है गुलाब जामुन, ऑप्शन बी है रसगुल्ला, ऑप्शन सी है जलेबी, ऑप्शन डी है पेठा। मुंह में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया। तो इस तरीके से आप वहां जाके खुश न हो जाए, गुलाब जामुन ही हम लगा दे जो मिठाई आपको पसंद हो, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई के बारे में पूछ रहा है। तो हमने आपको ट्रिक बताया था कि यूपी की राजकीय मिठाई मेला से मंगाई जलेबी बाई। तो यूपी की राजकीय मिठाई कौन सी है हमारी, न तो गुलाब जामुन है न तो रसगुल्ला है, तो जलेबी बाई कहाँ दिख रही हैं। तो जलेबी बाई दिख रही है यहाँ पे ऑप्शन सी में। तो हम ऑप्शन सी को यहाँ से टिक कर लेंगे, ऑप्शन सी हमारा सही होगा।
ऑप्शन थर्ड पे आते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा सेब दिया गया है, दूसरा अंगूर, तीसरा यहाँ पे सी ऑप्शन अनानास है और जो ऑप्शन डी है वो आम है। तो हमने आपको बताया था आम फलों का राजा यूपी में भी बजाया बाजा। तो उत्तर प्रदेश में किसने बाजा बजाया था? तो आम ने। तो आम फलों का राजा है और यह उत्तर प्रदेश का राजकीय फल है, तो इसलिए हम ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, उत्तर प्रदेश के राज्य वृक्ष के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए में यहाँ बरगद है, ऑप्शन बी पीपल है, और सी अशोक है, डी यहाँ पे हमारा पलाश है। तो यहाँ से हमने आपको ट्रिक बताए थे, अशोक के बारे में ही हमने ट्रिक बता रखा था। राजा अशोक यूपी के वृक्ष की नोक। तो राजा अशोक यूपी के वृक्ष की नोक थे, तो यूपी का वृक्ष अर्थात उत्तर प्रदेश का वृक्ष, तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वह अशोक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन 5 पे। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है हमारा बकुला, ऑप्शन बी सारस या क्रोंच, ऑप्शन सी मोर है और ऑप्शन डी मयूर है। तो यहाँ पे जो भारत का राष्ट्र पक्षी वह है वह मोर ही है। तो मोर को यहाँ मयूर भी दोनों ही एक ही हैं। तो आप एग्जाम में बैठे ऐसा ना समझे अरे ये संस्कृत अच्छा इसका दिया गया है तो हम मयूर ही ट्रिक कर लें। यहाँ आपको ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, और अगर आपको जो बकुला होता है वो सारस की तरह कुछ न कुछ दिखता है तो आप यहाँ बकुला भी ट्रिक न लगा लेंगे। आप किसको लगाएंगे? सारस या क्रोंच को लगाएंगे। हमने आपको ट्रिक बताया था कि यूपी में क्रेन चलावे सारस, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा, सारस या क्रोंच। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसी तरीके के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो क्वेश्चन प्रश्न हमारा यहाँ पे 6 है। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? तो इसमें दिया गया है यहाँ पे कमल है, गुलाब दिया गया है, गेंदा दिया गया है। तो वहाँ पे आप जैसे ही एग्जाम में बैठे हैं वहाँ पे आप कमल को टिक न कर लीजिएगा। कमल जो है भारत देश का राष्ट्रीय वो पुष्प है, न कि उत्तर प्रदेश का है। भारत देश का एक राज्य उत्तर प्रदेश है। तो भारत देश में कई राज्य हैं, तो वैसे ही एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है। तो हमने आपको ट्रिक बता रखा था, यहाँ पे हमने तीनों लिख दिया है, पलाश ढाकटेसु। पलाश ढाकटेसु ही यूपी के देशु हमने ट्रिक बताया था। तो एग्जाम में आपको एक ही देगा, चाहे पलाश देगा, चाहे ढाक देगा, चाहे टेसु देगा। तो यही पलाश या ढाक या टेसु यही जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है, उत्तर प्रदेश की राज्य मछली है, उत्तर प्रदेश की राज्य मछली कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया शार्क, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी मोह या चीतल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऐसा भी लिखा रहा था कि इनमें से कोई नहीं, तो आप समझें कि ऑप्शन डी से आप इसको टिक करके वहाँ चले आएँ। तो उत्तर प्रदेश की राज्य मछली शार्क जो है मछलियों का राजा कहा जाता है। यह बहुत ही खतरनाक हमला करती है। और व्हेल यह बहुत ही बुद्धिमान मछली है, सबसे मछली में ज़्यादा बुद्धिमान यही व्हेल मछली होती है। और मोह या चीतल, तो हमने आपको ट्रिक बता रखी थी, यूपी मोह चीतल मछली पसंद है। ट्रिक हमने आपको क्या बताया था? यूपी मोह चीतल मछली पसंद है। तो यूपी का राज्य मछली कौन हो जाएगी? मोह या चीतल। यूपी मोह चीतल मछली पसंद है। तो एग्जाम में आपसे या मोह करके दिखा देगा या चीतल करके पूछ लेगा। ऑप्शन में रहेगा या मोह देगा, या चारों ऑप्शन में जरूर दिखेगा मोह या चीतल। और अगर कोई ऑप्शन मोह या चीतल आप न दिखे तो आप इनमें से कोई नहीं, ये आप आसानी से वहाँ टिक कर सकते हैं, तब आपका आंसर सही होगा। लेकिन मोह या चीतल में से कोई भी ऑप्शन दिखता है तो आप मोह या चीतल को ही चूज करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। हमने ट्रिक आपको बता रखा था, यूपी के राजा को तीर और कमान पसंद है। हमने आपको ट्रिक बता रखा था कि उत्तर प्रदेश का जो राजा है उसको मछली और तीर कमान पसंद है। यूपी के राजा को मछली और तीर कमान पसंद है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह यहाँ हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा, मछली एवं तीर कमान। अशोक चक्र तो भारत का राजकीय चिन्ह है भारत देश का, और तलवार और भाला अलग अलग हैं, तो ये हो नहीं सकते हैं। तो हमारा कौन होगा? मछली एवं तीर कमान। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है,
उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया गया है क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल और ऑप्शन सी बुल फाइटिंग, ऑप्शन डी हॉकी। तो यहाँ पे क्रिकेट लिखा है, क्रिकेट के भारत देश वाले बहुत प्रेमी हैं, तो आप क्रिकेट को ही वहाँ ना लगा लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश होगा, क्रिकेट एकदम से होगा। और फुटबॉल ये सब, तो बुल फाइटिंग स्पेन का ये राष्ट्रीय खेल है, क्रिकेट इंग्लैंड का है और इसी तरीके से फुटबॉल भी अमेरिका का है। तो आप वहाँ जो है बहुत खुश ना हो जाइएगा कि अरे क्रिकेट है, हम क्रिकेट लगा लें, या बुल फाइटिंग दिखे तो आप बुल मीन्स सांड समझ के इसको ही लगा लें कि ये बुल फाइटिंग हो सकता है। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हमने आपको ट्रिक बताया था। अब क्या बाकी यूपी में हॉकी, ऐसा हमने ट्रिक आपको बता रखा था। अब का अब क्या बाकी यूपी का राजकीय खेल है हॉकी, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हमारा हॉकी है। इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा सही है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब बगल में बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करना दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहेगी और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए। पूरा देखने पर अगर आपको पसंद आए, तभी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करिए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।